गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग एवं घन, स्क्वायर एंड क्यूब। वर्ग एवं घन ये अध्याय है, ये अध्याय का नाम है ये कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए। कक्षा 8वीं में वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। हमने इसके अंदर एक प्रश्न लिया है कि एक बालकों की टोली में 256 आम खरीदे और आपस में बांट लिए। यदि प्रत्येक को उतने ही आम मिले जितनी टोली में बालक थे, तब बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये है ये। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि ये प्रश्न हम कहाँ से लिए हैं, ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक वहाँ किताब से मैंने लिया है। हिंदी माध्यम में जो किताब पाठशालाएँ वहाँ पढ़ाई जाती है, वहाँ से मैंने प्रश्न लिया। देखना हम दिखा रहे हैं आपको। हम ये प्रश्नावली 1.3 और ये दूसरा प्रश्न है। ये नीचे वाला प्रश्न हमने लिया है। अब ढूंढना चाहें ढूंढ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ग और घन से संबंधित, स्क्वायर एंड क्यूब से संबंधित ये प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे हल करें? बालकों की टोली है जिसमें 256 आम खरीदे। सभी बच्चों ने मिलकर 256 आम खरीदे और सब आपस से बांटते हैं, और प्रत्येक को उतने ही आम मिलते हैं जितनी टोली में बालक थे। और जितने बालक थे सबको उतने ही आम मिले। तो प्रत्येक बालक को कितने आम मिले ये निकालना है, या बालकों की संख्या निकालना है। बालकों की संख्या कितनी है ये निकालना है। तो हमें ज्ञात करना है बालकों की संख्या। बालकों की संख्या निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे? 256 का वर्गमूल निकालना होगा। का वर्गमूल, ये वर्गमूल का संकेत है। इसका संकेत है ये, इस तरह से चिन्ह होते हैं, ये संकेत है वर्गमूल का। तो वर्गमूल निकाल के देखते हैं। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग कर रहे हैं। 256 का हम अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं। दो छप्पन का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं इकाई में। इस तरह से एक चिन्ह बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है। 256, तो हम 2 को, ये 6 क्या है? 6 इकाई है। इकाई है तो इसमें ये सम संख्या है, 2 का भाग जाएगा। सबसे छोटी राशि से पहले भाग दिया जाता है। तो छोटी राशि में 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह भाग देते गए हैं। तो 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, ये कट गया। फिर 5 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया और ये बन जाएगा 16, 2 अट्ठे 16। अब 8 फिर इकाई है और ये सम है, तो 2 से फिर भाग जाएगा, 2 से भाग देना पड़ेगा। 2 से भाग देते हैं, 12 को भाग देते हैं, 1 में नहीं जाएगा, 12 को भाग लेते हैं पूरा पूरा। 2 छेक का 12 और 2 चौक 8। अब ये 4 जो है फिर सम संख्या है, तो फिर 2 से भाग देंगे। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 2 फिर सम संख्या है तो 2 से फिर भाग जाएगा। 2 एकम 2, बच गया 1, 2 छेक का 12। अब 16 को फिर हम 2 से भाग देंगे,
4 से भाग नहीं देना है, 4 से भाग जाएगा लेकिन 4 से भाग नहीं देना है। छोटी राशि से पहले 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग देते हैं। ये चाहे तो 8 से भाग दे सकते हैं लेकिन 8 से नहीं देना है, 4 से भी जाएगा लेकिन 4 से नहीं करना है। 2 चौक 8, 4 में फिर 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 एका 2। इतनी संख्याएं प्राप्त हुई। तो कहने का मतलब क्या है कि 256 का मान कितना प्राप्त हुआ? इसमें कितनी संख्या है? 2 कितने बार गुणा हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार गुणा हुआ है। 1 ये 2 3 4, 1 2 3 3 हुआ, 3 3 6 और 1 7 और 1 12 और लेते हैं 8। इतने बार गुणा हुआ है। अब वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ वर्गमूल लेते हैं तो 256 का वर्गमूल इस तरह संकेत बना देंगे और नीचे में फिर लिख देते हैं सबको। कितने बार हैं? 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक है। अब इसमें 2 2 की जोड़ियाँ बनाते हैं। ये 2 की जोड़ी हुई, ये दोनों की जोड़ी हुई, इन दोनों की जोड़ी हुई, इन दोनों की जोड़ी हुई, प्रत्येक की जोड़ी है। तो वर्गमूल निकालते समय यहाँ 2 2 संख्या की जोड़ी तो हम एक ही बार लेंगे। ये दोनों मिलकर के एक संख्या बाहर आएगा, ये दोनों मिलकर के फिर एक संख्या बाहर आएगा, ये दोनों मिलकर के फिर एक संख्या लेंगे और इनमें से फिर एक संख्या लेंगे और ये वर्गमूल चिन्ह जो है वो हट जाएगा। अब कितना मान प्राप्त हुआ? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये 16 क्या है? बालकों की संख्या है। ये बालकों की संख्या है। कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक बालक को 16 आम मिलेंगे। सोलह बच्चे हैं, प्रत्येक बालक को 16 आम मिलते हैं। 16 × 16 का 256 हो जाता है। इस तरह से ये वर्गमूल निकालने की विधि है 8वीं विद्यार्थियों के लिए। आशा करता हूँ सभी 8वीं विद्यार्थी से लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट्स कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। और आपसे हम कहना चाह रहे हैं भाई हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये सहयोग बनाए रखें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, ये पढ़ेंगे। थैंक यू।